बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा हमाद अजहर, फवाद चौधरी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, फरूख हबीब, उमर अयूब की अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइए कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, उमर अयूब, हमाद अजहर और उनके साथ साथ एजाज चौधरी जबकि फरूख हबीब समेत जो दीगर इसमें मुल्जमान हैं हमाद अजहर, उन तमाम मुल्जमान की अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। एटीसी जज एजाज भुट्टर ने ये रिमार्क दिए हैं कि इस हवाले से दरख्वास्त गुजारों को बार बार मौके फराहम किए गए कि वो अदालत के सामने पेश हों, लेकिन अबूरी जमानत के केस में इतना स्कोप नहीं होता। अगर मुल्जम पेश ना हो तो कानून के मुताबिक मुल्जम की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी जाती है। अदालत ने इस हवाले से हमाद अजहर, फवाद चौधरी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, फरूख हबीब, उमर अयूब की अबूरी जमानतें खारिज की। इसके बाद उमर अयूब के वकील राना मुदस्सर अदालत में पेश हुए और ये कहा कि उमर अयूब तो इस्लामाबाद की एटीसी अदालत में मौजूद हैं, लिहाजा उनकी जमानत का फैसला वापस लिया जाए। इस मौके पर एटीसी जज एजाज भुट्टर ने कहा कि जो जज अपना फैसला वापस ले ले तो उस हवाले से उस मुल्क के पल्ले कुछ नहीं रहता, लिहाजा अदालत अपना फैसला वापस नहीं लेगी। आप जो कुछ कहना चाहते हैं तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें, फिर अदालत इसको देखेगी। इस मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि आपको सुबह 8 बजे यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आपके कहने पर अदालत ने कार्रवाई 10 बजे मुलतवी की, लेकिन 10 बजे भी आप पेश नहीं हुए। ना उमर अयूब असालतन पेश हुए, ना उनका कोई वकील पेश हुआ, तो अदालत किसी का इंतजार नहीं करती। अदालत ने इस हवाले से ये कहा कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं तहरीरी तौर पर लिख कर दें। फिल वक्त अदालत ने इन तमाम मुल्जमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि इमरान खान के वकील ने इमरान खान को पेश करने के लिए वक्त मांगा था, तो अदालत ने 11 बजे तक का इमरान खान को वक्त दिया है और इस हवाले से इमरान खान की 2 केसेस में अबूरी जमानतों पर समाअत 11 बजे शुरू होगी और उस हवाले से अदालत इमरान खान के वकील का मौक़िफ़ सुनकर आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। अशफाक, लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की 9 मई और उसके बाद दर्ज मुकदमात की तफसीलात देने के लिए दायर दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इमरान खान की 9 मई के वाक़यात के बाद दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने इस नुक्ते पर फैसला महफूज किया कि इस दरख्वास्त को लार्जर बेंच के रूबरू भिजवाया जा सकता है या नहीं जा सकता। इस हवाले से अदालत ने फैसला महफूज किया है, जबकि इमरान खान की पेशी के हवाले से इमरान खान के वकील ने कहा है कि वो कुछ देर तक अदालत को इस हवाले से आगाह करेंगे। इस मौके पर पंजाब हुकूमत के वकील ने ये इमरान खान की दरख्वास्त की मुखालफत की है और ये अदालत को कहा है कि इमरान खान इस हवाले से दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। इमरान खान की वजह से पकड़े गए 7000 तलबा का एटीसी अदालत में ट्रायल हो रहा है। इन बच्चों का मुस्तकबिल इमरान खान ने तारीख कर दिया है और इस सारे वाक़यात के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इस मौके पर इमरान खान के वकील ने ये कहा है कि तमाम मुकदमात झूठे और बेबुनियाद हैं और मुकदमात खुफिया रखकर इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने का हर्जा है, लिहाजा तमाम मुकदमात में इमरान खान को तफसीलात फराहम की जाए और इस पिटीशन के हतमी फैसले तक इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। तो अब अदालत ने इस दरख्वास्त को लार्जर बेंच के पास भिजवाने या ना भिजवाने के हवाले से फैसला महफूज किया है, जो कुछ ही देर तक सुनाया जाएगा। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जानिब से नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है, इस पर तफसील बताएंगे आमिर सईद अब्बासी। आमिर, बताइए इसका पस मंजर भी और समाअत का आगाज कब तक होगा? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब तरामीम को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें नैब के तमाम जो बड़े इख्तियारात थे, जिसमें मुकदमात के हवाले से तमाम तर प्रोसीडिंग्स की जाती थी नैब में, उनको न सिर्फ तरामीम के ज़रिए ख़त्म किया गया बल्कि नैब के ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई, जिसमें इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि यूँ एक NRO किया गया नैब तरामीम के ज़रिए और तमाम बड़े बड़े मुल्ज़िमान को छोड़ दिया गया। ताहम इसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आज इसकी 46वीं समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा और इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। इससे पहले 27 समाअतों पर इमरान खान के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और उनका यही मौक़िफ़ था कि ये तरामीम कुछ ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए थी और ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन थी, लिहाजा इसको कलअदम करार दे दिया जाए। ताहम इसकी मुखालफत की वफाक के वकील मखदूम अली खान ने, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वफाक की, और उन्होंने ये कहा कि नैब में बहुत से ऐसे कवानीन थे और ड्रैकोनियन इन्हें अदालतों ने करार दिया। इसमें नैब कवानीन के ज़रिए मुखालफिन, जो सियासी मुखालफिन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती थी और इसमें बहुत से ऐसी शिकें भी मौजूद थी जिसके ज़रिए जो इंसानी हुकूक हैं और बुनियादी हुकूक हैं वो सल्ब किए जाते थे। लिहाजा इनमें तरामीम की गई हैं और ये कानून और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक ये तरामीम करके नैब को न सिर्फ उसमें तरामीम करके उसको उसकी असल हालत में बहाल किया गया, बल्कि उससे बहुत सारी जो गैर कानूनी चीज़ें थी उनको ख़त्म किया गया। ताहम इस हवाले से अब 13 समाअतों में दलाइल दे चुके हैं मखदूम अली खान, जो आज भी अपने दलाइल देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अहम मुकदमे से मुतालिक फैसला करना है। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बारहा ये कह चुके हैं दोनों वकला को कि वो जल्द से जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करे ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे के हवाले से फैसला कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि नैब तरमीम के हवाले से क्योंकि बहुत से मुकदमात ख़त्म हुए, बहुत से मुकदमात को दूसरे फॉरम्स पर भेजा गया और बहुत से मुकदमात को रिटर्न किया गया एहतसाब अदालतों से, लिहाजा ये अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, इनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करना है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि जल्द से जल्द इन तमाम मुकदमात का फैसला हो सके। लिहाजा अब आज इसकी 46वीं समाअत होने जा रही है और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान अपने दलाइल देंगे और उनको अदालत ने हदायत की थी कि वो जल्द से जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें। अब देखना होगा कि वो कब तक अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम मुकदमे का फैसला करे कि जो नैब तरमीम नई 3 रुकनी बेंच 46वीं समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई को जारी शोकॉज नोटिस की समाअत आज करेगा। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी आज होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। वकार, बताइएगा कब होगी समाअत? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी फंडिंग में जो शिक 6 के तहत जो उनको नोटिस जारी किया गया था उससे मुतल्लिक भी समाअत करेगा। ताम आज जो समाअत होगी उसमें जो अहम समाअत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर नायब सदर हैं फवाद चौधरी पर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के 2 मुकदमात हैं, जिसमें एक जो केस है उसमें बाकायदा तौर पर आज उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जानी थी। ताम जो फवाद चौधरी हैं वो 3 MP के तहत जो है वो इस वक्त कैद में है, लिहाजा उनकी जानिब से उनके वकीला कह रहे हैं कि उनकी जानिब से ये उज़र जो है वो कमीशन के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा अगर दीगर 2 केसेस की बात करें जिसमें असद उमर का केस है, तो असद उमर इससे कबल 2 दफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हो चुके हैं और उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर एक माजरत भी की गई है और इसके अलावा 2 दफ़ा वो इस इलेक्शन कमीशन में पेश हो चुके हैं, जिसके बाद उनका जो केस है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो गया है। लेकिन जो PTA के चेयरमैन है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन जो केस है उसमें जो अभी तक वो पेश नहीं हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब भी कर रखा है और इसमें उनके एक दफ़ा जो वारंट है वो भी इशू हो चुके हैं। ताम जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर जब उनके मावन वकील जो है वहाँ पर पेश हुए तो उनकी जानिब से कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शदीद जो है वो थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नकलो हरकत जो है वो महदूद कर रखी है और उस ज़मन में जो है वो यहाँ पर जो है वो पेश नहीं हो सकते। जबकि जो आज एक और जो केस है कि फवाद चौधरी के खिलाफ मजमूई तौर पर 2 तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस होंगे की समाअत होगी, जिसमें से एक पर जो है वो उन पर फर्द जुल्म जो है वो आयद किए जाने का इम्कान था, लेकिन ताम वो अब तक इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचे क्योंकि वो इस वक्त जो है वो कैद में है। जबकि इसके अलावा जो दीगर मुकदमा है उनका इलेक्शन कमीशन इस मामले पर समाअत करेगा। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में क्या उमूर ज़ेर गौर आएंगे, इस पर मज़ीद तफसील देंगे हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन। जावेद, एजेंडा बताइए।
बिल्कुल, आज अहम इजलास कौमी सलामती कमेटी का वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में तकरीबन 3 बजे का वक्त बताया गया है कि मुनाकिद होगा, जिसमें अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ़ और जो हसास इदारों के सरबराहान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ जो सिविल क़यादत है वो भी इसमें शिरकत करेगी। और ज़राए ने बताया है कि जो एजेंडा है वो मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं अमन व अमान से मुतालिक उनका जायज़ा लिया जाना और उस पर अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो 9 मई के वाक़यात हुए जलाओ घिराव के मुल्क भर में, उसमें जो मुलव्विस अनासिर थे उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं उनको सज़ाएँ देने से मुतालिक उन पर फैसले किए जाएंगे और गौर किया जाएगा कि इसके पीछे महरिकात जो थे वो क्या थे और आइंदा की हिकमत अमली जो है वो वज़ह की जाएगी। इसी तरह से जो मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा, सरहदी अमूर का जायज़ा लिया जाएगा और सरहदी अमूर से मुतालिक जो हमारे हसास इदारों के सरबराहान हैं वो ब्रीफिंग देंगे और DGMO भी इसमें शिरकत करेंगे और जो सरहदी अमूर पर जो मामला चल रहे हैं उस पर तफसीली ब्रीफ किया जाएगा और उस पर भी हिकमत अमली और अहम फैसले लिए जाएंगे। सरहदी अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन अज़हर नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले किए गए? बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारों के खिलाफ भी है कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लेते हुए आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की भी असूली मंजूरी देते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। दहशतगर्दों के वाक़यात के असल जिम्मेदारों की शिनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बामी इश्तराक पर जोर देते हुए मुलज़िमों, सहूलतकारों, मास्टर माइंड तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वाज़े करने की हिदायत दी गई है। 32 मकामात की जियो फेंसिंग के लिए करके मुलजमान को पेश किया जा रहा है, ये बताया गया इजलास में ब्रीफिंग देते हुए। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि तस्वीरें और वीडियोज में चेहरे से शिनाख्त के लिए नादरा के डाटा बेस से मदद की जा रही है और गिरफ्तार अफराद पर इल्जामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ के तरीकाकार अपनाने की हिदायत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पेशा वाराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए और पुलिस हुकाम किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने की यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करे और प्रोफेशनल और कानूनी लिहाज से मौसर तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद प्रोसिक्यूशन अपना काम बेहतर तरीके से करे। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया। और अब खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जिसका इतलाक हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 270 रुपए हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी हुई। मिट्टी के तेल में भी 12 रुपए फी लीटर कमी की गई है। 16 मई से कीमतों में जो कमी की जा रही है, पेट्रोल में 12 रुपये फ़ी लीटर, डीजल में 30 रुपये फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल में 12 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये फ़ी लीटर। मेरी गुजारिश होगी ट्रांसपोर्टर से और जो डीजल के इस्तेमाल वाले मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ अदारे, वो इस कीमत का जो है किरायों में और उसके आगे जो फिर जो उसकी रिलीफ आवाम को मिलनी चाहिए वो मेहरबानी करके एक फेयर तरीके के साथ वो उनको रिलीफ दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हुआ है। पाक फौज मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर वाक़यात के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और सहूलतकारों से मुकम्मल आगाह है। आइंदा अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर मुतालिका कवानीन का इतलाक किया जाए। रिपोर्ट देखिए।
आर्मी चीफ की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। 9 मई को मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि अवाम के इत्तमाद और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाना चाहिए। इजलास में मुल्क गिर इंतशार, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के वाकयात का जायजा लिया गया। फोरम का कहना था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज मुजरमों से बखूबी वाकिफ है। हमले के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों समेत सबका बखूबी अंदाजा है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी मकासद के लिए फौजी तनसीबात और सरकारी और निजी इमलाक को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की और अफसोसनाक वाकयात पर फौज के रैंक और फाइल के गमो गुस्से का भी इजहार किया। आर्मी चीफ ने सारे मामले पर फॉर्मेशन की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द-ए-अमल को सराहते हुए वाज़ेह किया कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शुरा ने इस अज़म का भी अयादा किया कि अवाम की हमायत से अफवाज पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना देंगी। शुरा ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में मादरे वतन की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मुल्की सियासी अहवाल कुछ यूं है कि पीडीएम ने एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। रैली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है। हुकूमत पर नाजायज हाथ डालने की कोशिश की गई तो हम वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जानिबदाराना फैसले काबिल कबूल नहीं है। अवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त बराजमा है। तारीखी इज्तिमा इस बात का ऐलान करता है कि फैसला इस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग नहीं करेंगे, अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हम अदालत की कद्र मंजिलत बहाल करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। आज जो मुल्क में बहरान है, नतीजे के लिहाज से आप देखें कि फैसला पहले दिन से इंजीनियर था या नहीं था। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फराइज सरअंजाम दें। हमने चंद बदमाशों के जत्थों को सियासत कह दिया है। इसी जगह पर एहतजाज किया था, इसी जगह पे हमने कहा था कि धांधली हुई है, पार्लियामेंट गलत मुंतखब हुई है। उस वक्त तो आपको सो मोटो करने का कोई एहसास नहीं हुआ। अगर तुमने हुकूमत पर इस तरह नाजायज हाथ डालने की कोशिश की तो हम अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और उसके वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फिर आपको परेशानी होगी। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि 60 अरब रुपए करप्शन के मुलजिम से कहा जाता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जुल्म देखें, किसी के लिए ताहयात नाअहली और किसी के लिए ताहयात जमानत। जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वो इस्लामाबाद में एहतजाज के शुरुका से खिताब कर रही थी। जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। देखें, जुल्म, किसी को ताहयात जमानत, किसी को ताहयात नाअहली। मास्टरमाइंड उन हमलों का इमरान खान था। 6 महीने से जो जमान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे, लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहाँ जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती हैं, वहाँ नहीं गए, सीधे अपनी दिफाई तनसीबात पर गए जो टारगेट मिला हुआ था। इतनी बर्क रफ्तारी से हमले हुए, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में पढ़ती है, उसको पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो।
अदालती कार्रवाई बारे खबर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी का केस है। 9 मई खुशगवार दिन नहीं था, खदशा दुरुस्त थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अदालत की जानिब से ये कहा गया, पिटिशनर्स रिहाई के बाद अंडरटेकिंग दें कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अदालत ने इस बारे क्या रिमार्क्स दिए, बताएंगे मोहम्मद इमरान आगाह कीजिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर उन्हें प्रोड्यूस भी किया गया है। और अदालत की जानिब से ये वाज़ेह रिमार्क्स आए हैं कि फवाद चौधरी 12 मई तक जमानत पर थे, तो फिर उनकी गिरफ्तारी कैसे हो गई। एडवोकेट जनरल और डीसी इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए अदालत का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत का हुक्मनामा मौजूद था और जो एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त फैसल फरीद चौधरी की जानिब से दायर की गई है, उसे तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं, लेकिन एक और फाइल अपने ऑफिस से मैंने तैयार करानी है। आईजी और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ शोकाज की जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट करना है और हम खुद इस पर नोटिस जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको वक्त दे रहे हैं, आप कुछ सोच लें, बाहिमी मुशावरत कर लें और तब अदालत में आके एक प्रॉपर जवाब दें। अब इस केस की समाअत में वक्फा किया गया है। फवाद चौधरी को अदालत ने हुक्म दिया है कि इन्हें कमरा अदालत में ही बिठाया जाए और डीसी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल को कहा है कि चूंकि एक अदालती हुक्म मौजूद था, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो इस सारे मामले पर आप कानूनी मुशावरत मुकम्मल करके अदालत को आगाह करें, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है और हम तौहीन अदालत की फाइल तैयार करने का कह देंगे शुक्रिया मोहम्मद इमरान। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान जाती हैसियत में 23 मई को तलब। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से मुआवन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि क्यों ना इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दें। मुआवन वकील ने कहा कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश होना है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 23 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान जाती हैसियत में 23 मई को तलब। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से मुआवन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि क्यों ना इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दें, जिस पर मुआवन वकील ने कहा कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश होना है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 23 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस है और मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की है। इमरान खान की जानिब से मुआवन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। वकार, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन में हुई, जिसमें मेंबर जो निसार दुरानी है उनकी सरबराही में 4 रुकनी जो कमीशन है उसने इस केस की जो है वो समाअत की। चूंकि गुज़श्ता जो समाअत थी उस पर इमरान खान को आखिरी मोहलत दी गई थी कि जिसमें वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो और बाकायदा तौर पर इससे मुतल्लिक अपना जो जवाब है वो जमा कराएं। तमाम जो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो जो मुआविन वकील थे वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनको मुतअद्दिद केसेस में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है और उसके अलावा जो यहाँ के इस्लामाबाद की अदालतें हैं वहाँ पर भी उनके मुतअद्दिद जो केसेस हैं वो लगे हुए, लिहाजा इमरान खान जो है वो आज इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं आ सकते। जिस पर जो मेंबर केपी है उनकी जानिब से भी इतराज़ आयद किया गया कि जब हमने इमरान खान को आखिरी मोहलत दे दी तो उनको यहाँ पर आना चाहिए, जबकि जो मेंबर बलूचिस्तान है उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्यों ना इमरान खान के जो काबिल जमानत जो वारंट है वो जारी, क्योंकि इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने जो काबिल जमानत वारंट का जो केस था उसमें उनके जो हुक्म था इलेक्शन कमीशन इस ये किया था कि जो इमरान खान है वो इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। जिसके बाद जो बेंच है उनकी के जो मुआविन वकील की इस्तदा जो है मंजूर की, जिसके बाद जो बेंच है उनकी जानिब से इमरान खान को 23 मई। जी वकार सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।